यूपी में अगर किसी के पतंग की डोर किसी की मौत की वजह बनती है तो हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल प्रदेश में बैन होने के बावजूद इस मांझे से बीते दिनों लखनऊ में एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद सीएम योगी ने इस चाइनीज हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पतंग उड़ाने वाले हों या पतंग और मांझा बेचने वाले, जिसके पास ये मांझा मिला उसके खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन तय है। दरअसल लखनऊ के एक फ्लाईओवर पर पतंग के चाइनीज मांझे से स्कूटी सवार की गर्दन कट गई थी। हालांकि योगी भी कई मौकों पर पतंगबाजी में हाथ आजमा चुके हैं और उनकी फोटो वाली पतंगे पतंगबाजों में खासा लोकप्रिय है, लेकिन चाइनीज मांझे पर योगी की जीरो टॉलरेंस नीति है। यूपी में अब चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को हत्या माना जाएगा। योगी ने ऐसे मामलों में हत्या की धारा लगाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में अभियान चलाने को कहा है, क्योंकि मांझे पर बैन होने के बावजूद बीते 3 महीने में करीब 6 दुर्घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं। शाहजहांपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, जौनपुर, लखनऊ में हुई इन घटनाओं में कई मौतें हुई हैं। यूपी नहीं, चाइनीज मांझे की बिक्री पूरे देश में बैन है, लेकिन इसके बावजूद ये मांझा चोरी छिपे बाजार में पहुंच ही जा रहा है। लेकिन अब योगी की नजर इस हत्यारे पर पड़ गई है। उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी है और साथ में हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी, जिसके बाद योगी की फोर्स हवा में उड़ती मौत के खिलाफ एक्शन में है। सीएम योगी के आदेश के बाद चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया गया है और इसी को देखते हुए सीएम योगी की जो पुलिस है वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। इससे पहले तक चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन योगी ने इसमें हत्या की धारा भी जुड़वा दी है। पहचानेंगे सर कि ये चाइनीज मांझा है? एक तो इसकी स्ट्रेंथ देखी जा रही है, क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि सामान्य तौर पे नहीं टूट पा रहा है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में योगी के निर्देश के बाद पुलिस की टीम एक्शन में नजर आई। अगर आपके पास चाइनीज मांझा है तो उसे पुलिस के हवाले कर दे और अपनी गर्दन जरूर बचा ले। यूपी में धर्मांतरण गैंग पर पुलिस की स्ट्राइक जारी है। पहले बलरामपुर में छांगुर के धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ और अब मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण गिरोह का गुरु पकड़ा गया है, जो खुद को इलाके में धर्मांतरण गिरोह का जाकिर नाइक समझता था और मिर्जापुर में अपने गुर्गों के जरिए धर्मांतरण का खेल खेलता था। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल आरोपी मौलवी खलीलुल रहमान जादू टोना और ताबीज के जरिए लोगों को प्रभावित करता था और उसे इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। यानी आरोपी मौलाना वही काम करता था जो दुनिया भर में घूम घूम कर भगौड़ा जाकिर नाइक करता था। आरोपी मौलाना जाकिर नाइक से इतना प्रभावित था कि वो उसके जैसे ही ड्रेसअप भी करता था, वैसे ही सिर पर टोपी और कुर्ते पर ब्लेजर। और अपने इस धर्म परिवर्तन के लिए जिम ट्रेनर के साथ साथ 60 गांठ बना रखा था। आरोपी ने साल 2023 में वाराणसी में हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया था। इनके द्वारा 2023 में एक हिंदू लड़की का निकाह धर्म परिवर्तन हुआ था, जिसमें और इसमें कराया गया था लोहता थाने में एक लड़के के साथ कराया गया था, दूसरे समुदाय के साथ, जिसमें FIR भी पंजीकृत है। हम लोग वहाँ से कॉन्टेक्ट करें। फिलहाल आरोपी मौलवी से पूछताछ की जा रही है। इस खेल में कई राज सामने आ सकते हैं।